हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ एंड आज की क्लास में हम लोग पूरे ह्यूमन मेमोरी चैप्टर साइकोलॉजी में जैसे लास्ट चैप्टर है उसके आज एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे एंड फर्दर ऑन वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर एंड आई थिंक मैं व्हाट इज साइकोलॉजी जो है मैं फिर से उसका एक्सप्लेनेशन डालूंगा अपने चैनल में सो दैट वुड बी यू नो थोड़ा सा प्रिसाइज। आई ट्राई माई बेस्ट मैं आपको बहुत अच्छे से मतलब एकदम प्रिसाइसली ना चैप्टर समझा पाऊँ एंड आई होप आपको भी अच्छे से समझ आए। सो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड मैं आपको फिर क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आपको भेज दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। सो हम लोग ने 7th क्वेश्चन देखना है। How is retrieval related to forgetting? Different from forgetting due to uh, interference. According to Tulving, retrieval cues are ads which help us in recurring information stored in the memory. तो retrieval cues किस लिए हेल्प करते हैं? retrieval cues क्या होता है? वो information जो हमने पहले लिया था वो recover करने की कोशिश करते हैं in the memory. He said that Turing said that the contents of memory may become inaccessible either due to absence or inappropriate of retrieval cues that are available at the time of recall. कभी कभी क्या होता है जो मेमोरी में जो कंटेंट होता है हमारे अंदर जो स्टोर्ड है वो कभी भी इनएक्सेसिबल होता है। दो चीज़ होता है, आइदर ड्यू टू एब्सेंस हमें याद नहीं होगा, हमने उसको मतलब अच्छे से ना डाला नहीं होगा अंदर, और इनअप्रोप्रिएट ऑफ रिट्रीवल क्यूज नॉट आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिकॉल। तो इनअप्रोप्रिएटेंस जो है ऑफ रिट्री क्यूज उससे उससे हो सकते हैं at the that are available at the time of recall. According to interference theory of forgetting, we forget due to interference between various informations that memory store. According to this theory, learning and memory involve forming of associations, items, and these associations remain in the memory. So ये जो association मतलब learning and memorizing involve forming of associations. तो हम associations जो है form कर लेते हैं between items and these associations. They remain in the memory only. What evidence do we have to say that memory is a constructive process? तो इसका आंसर थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा सा elaborate करके देना क्योंकि एविडेंस पूछा है। तो we'll start. Sorry, Bartlett Bartlett saw memory as a constructive and not a reproductive process. A constructive process, reproductive नहीं. Not he used a method of serial reproduction, in which the participants of his experiment recalled the memory materials reportedly at varying time intervals. While engaging in this method, learning material, his participants committed a variety of errors, which Bartlett considered useful in understanding the process of memory. तो क्या हो रहा है, बार्टलेट ने क्या बोला था कि उसने ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोला था, नॉट अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। एंड वो बोलते कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्या हुआ था, उन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स जो यू नो मतलब एक मेमोरी मटेरियल दिया था उस याद करने के लिए, याद रखने के लिए। उन्होंने देखा था कि बहुत सारे एरर्स हैं। तो बार्टलेट उन्होंने उनके पार्टिसिपेंट्स ने तो ही कंसिडर्ड यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ मेमोरी कंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने बोला ये यूजफुल है, सो दैट्स व्हाई उन्होंने ये बोला कि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है यूजिंग मीनिंगफुल मटेरियल सच एज टेक्स्ट, फोर टेल्स, फेबल्स. He attempted to understand the manner in which the content of any specific memory gets affects by a person's knowledge, goals, motivation, preferences, and other various other psychological process. तो उन्होंने ये भी बोला, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे मीनिंगफुल मटेरियल्स यूज किए थे जैसे फेबल्स, फोक टेल्स हो गए, टेक्स्ट हो गए। तो उन्होंने देखा कि जो यू नो उसको समझने मतलब जो मटेरियल दिया था उसको ही अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड द मैनर, मतलब अंडरस्टैंड किया कि जो हमारी स्पेसिफिक मेमोरी होती है वो अफेक्ट करती है एक पर्सन की नॉलेज, गोल, मोटिवेशन, है ना, या वेरियस अदर साइकोलॉजिकल प्रोसेस. स्कीमास प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन. स्कीमास बहुत मतलब एक उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. इट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस नॉलेज विच इन्फ्लुएंस द वे इन विच इनकमिंग इन्फ्लुएंस इंटरप्रेटेड. कि पास्ट नॉलेज जो है ना वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है विच
you know, with the new information which is stored by the by an individual, and how is it interpreted, how it is stored and later retrieved. Memory therefore becomes an encoded and stored in terms of person's understanding and within his or previous knowledge and expectation. So schemas भी बहुत बड़ा play role करती हैं, you know, in this. अब define mnemonics. I think this is the last question. तो इसका बहुत बड़ा आंसर है, मैं आपको मतलब बता दूंगा इसको, मतलब कैसे लिखना है, मैं लेट यू, मतलब मैं आपको ऐसे समझा दूंगा. तो mnemonics क्या होते हैं, जिसे मतलब कोई एक बड़ा वर्ड है, उसको अगर अम, मान लो, फिर पढ़ते हैं. All of us desire to process an excellent dependable memory system. The number of strategies for improving memory called mnemonics, which help which helps us to improve our memory. Some of these mnemonics involves use of तो ये एक ऐसे मतलब अगर आप बोल सकते हैं एक लर्निंग मेथड है ना. अगर हमारी मेमोरी को बहुत अच्छा बनाना है, शार्प बनाना है, एक्सेलेंट बनाना है, तो mnemonics is the best thing, you know. So first is mnemonics using images. So mnemonics using requires that you create vivid and interactive images of around the material you wish to remember. The two problem mnemonic which makes the use of the which makes use of following the keyword method. Keyword method क्या है? अब कीवर्ड समथिंग, जैसे हम आपको मैं बोलूँ, आपने कभी सुना होगा इन स्टडी टिक्स या स्टडी हैक्स में कि कीवर्ड याद रखो. whenever you studying, आपको कीवर्ड याद रखना है. सो इन दिस मेथड इंग्लिश वर्ड दैट साउंड्स सिमिलर टू द वर्ड ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इज आइडेंटिफाइड. दिस इंग्लिश वर्ड विल फंक्शन एज अ कीवर्ड. मैंने वही बोला, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एनी चैप्टर एनी कंटेंट यू रीडिंग, तो आप एक उसका कीवर्ड पढ़ो. स्टडी कीवर्ड. कीवर्ड कैसे? मान लो इसमें भी नीमोनिक्स बोला है ना, तो मान लो नीमोनिक्स इज कीवर्ड, तो वैसे ही मैं बोला जस्ट एन एग्जांपल. तो कीवर्ड, इफ यू वांट टू रिमेंबर द स्पेनिश वर्ड फॉर डक व्हिच मींस pato, you may choose spot as the keyword and then evoke images of keyword and the target word spanish word and imagine them as interacting. तो इन्होंने बोला कि अगर आपको एक स्पेनिश वर्ड याद रखना है, तो स्पेनिश वर्ड जैसे डक के लिए है pato. तो अगर आप बोल सकते हो पॉट चूज कर लिया आपने एज अ कीवर्ड, और आप एक इमेजेस जो है ना, इमेजेस को आप क्या बोलते हैं, इमेजेस आप अपने माइंड में रखोगे कि हाँ पॉट कैसा होता है. पैटो, पैटो वाला वर्ड जो है विच इज डक, आप उसको इमेजिन करोगे. या फिर आप ऐसे यू माइट इमेजिन डक इन अ पॉट फुल ऑफ वाटर. डक है एक पॉट में बैठा हुआ है. This method of learning words of a foreign language is much superior compared to any kind of rote learning नहीं होगी. आप समझ रहे हो? This is the method of लोकाई. अब ये लोकाई क्या है? It is like remembering in serial order. Remembering items आप serial wise आप order क्या बोलते हैं, याद रख रहे हो. It requires you that you first visualize objects places that you know in a specific, मतलब ऐसे सीरियल वाइज है ना. अब अगर आपको मान लो कुछ सामान चाहिए है ना, तो कुछ आपका लिस्ट बना हुआ है, जैसे ब्रेड एग्स टोमेटोज ऑन द वे, तो आप पहले ब्रेड, पहले लोफ ऑफ ब्रेड आप visualize करोगे, फिर एग्स लोगे, फिर टोमेटोज लोगे, फिर सूप लोगे. तो दैट इज मेथड ऑफ लोका है. यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन. चंकिंग. चंकिंग क्या है? चंकिंग इज लाइक चंकिंग चंकिंग मतलब एक वर्ड को जो है आप उसको ब्रेक करो. मतलब मान लो ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल आप तो पहले बोलोगे BAUT, ब्यूट. तो अब मैं बात करें चंकिंग की, राइट. अब हम बात करते हैं फर्स्ट लेटर टेक्निक. ओके, चंकिंग मैंने आपको वैसे बता दिया कि ना एक वर्ड को आप शॉर्ट में ब्रेक कर रहे हो. या मान लो बस कॉन्ग रा चू लेशन.
तो ऐसे आप वेट चंक कर सकते हो, मतलब आप एक वर्ड को शॉर्ट में कर रहे हो। फर्स्ट लेटर टेक्निक, तो फर्स्ट लेटर टेक्निक क्या है, यू नीड टू पिक अप द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड यू वांट टू रिमेंबर एंड अरेंज देम फ्रॉम टू फॉर्म अनदर वर्ड और सेंटेंस। अब ये इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल यही है विबग्योर कि, है ना, आप पहले जैसे विबग्योर का कलर क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो क्या हो रहा है, तो आपने वायलेट का वी ले लिया, इंडिगो का आई ले लिया, ब्लू का बी ले लिया, ग्रीन का जी ले लिया, येलो का वाई ले लिया एंड ऑरेंज का ओ ले लिया एंड रेड का आर ले लिया। तो क्या हो रहा है, तो विबग्योर वो होता है first letter technique. I'm not drawbacks of mnemonics. The mnemonic strategy for memory enhancers are too simplistic. मतलब वेरी सिंपलिस्टिक ही है, मतलब सिंपलिस्टिक मतलब सिंपल सिंपल है फॉर मेमोरी एनहांसर। मतलब यही है, सेकंड हम पढ़ते हैं अंडर एस्टिमेट्स कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मेमोरी टास्क एंड डिफिकल्टीज पीपल व्हाइल मेमोराइजिंग। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग, यू नो, व्हाइल रिमेम्बरिंग समथिंग तो अलग हो जाता है, तो ड्रॉबैक्स हो। नाउ अगर मैं बात करूँ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस, जैसे इंगेज इन डीप लेवल, क्रैक और लॉकहार्ट sorry Lockhart, they've demonstrated process of information in terms of meaning that convey leads to better memory as compared to attaining to the surface features. Deep processing would involve asking many questions, मतलब आप डीपली पढ़ रहे हो, है ना, तो डीपली में आप क्वेश्चंस पूछोगे। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं, जो मैथ्स है वो बहुत डीप पूछते हैं, बहुत डीपली चले जाते हैं एंड दे आस्क क्वेश्चंस। मिनिमाइज इंटरफेरेंस, मैक्सिमम कॉज इन विच वेरी सिमिलर मटेरियल्स आर लर्नड। कि यू नो मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होता है, वो बहुत ही मतलब इट्स बीन वेरी सिमिलर मटेरियल लर्न इन अ सीक्वेंस। तो सिमिलर मटेरियल्स जो हैं वो हम लोग सीक्वेंस वाइज याद कर लेते हैं। अब give yourself enough retrieval cues. Cues will be easier to remember compared to the entire content, make link to the parts। मतलब धीरे धीरे मतलब क्या बोल सकते हैं, एक यहाँ एक स्ट्रैटेजी दी है PQRST which stands for preview, question, read, self recitation and a test। तो आप प्रीव्यू मतलब क्या होगा, आप चैप्टर देखोगे, प्रीव्यू करोगे, फिर क्वेश्चंस देखोगे, रीजिंग क्वेश्चन, फिर उसको पढ़ोगे, फिर ट्राई टू रीराइट, है ना, सेल्फ रेसिटेशन एंड बाद में टेस्ट लोगे आप। तो दैट इज योर PQRST मेथड। सो गाइस, हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू गाइस लाइक टू, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मैं आपके लिए मोर कंटेंट डालते रहूँगा एंड आई सी यू सून। थैंक यू।